हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था जो था आपका ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से जो है हम आज स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर को डिटेल में समझना थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए कोई भी आप अकाउंटिंग करने के लिए बैठे हैं और अकाउंटिंग तभी पॉसिबल है जब हर ट्रांजैक्शन का जो है एक एविडेंस हो, एक सोर्स डॉक्यूमेंट हो। और सोर्स डॉक्यूमेंट जो है आपका एक तरीके से उसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। कह सकते हो कि ऑडिटिंग के टाइम पर सोर्स डॉक्यूमेंट बहुत काम आता है। अगर ऑडिटर आके बैठा हुआ है, वो ऑडिट कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट को, अगर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर एक तरीके से बोलिए कि ऑडिटिंग ठीक से हो नहीं पाएगा। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक से चेक नहीं हो पाएगा। तो अगर सोर्स डॉक्यूमेंट खो भी जाता है फिर भी वाउचर आपका एक तरीके से सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो पढ़ने का रीज़न ये है कि हम ये तो जानें कि अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या किसी के भरोसे पे अकाउंटिंग कर रहे हैं? क्या सारा ट्रांजैक्शन हम किसी के भरोसे पे कर रहे हैं? तो भरोसे पर अगर करिएगा तो कभी भी आपका चलेगा नहीं, क्योंकि लोग ईमानदार भी होते हैं, लोग बेईमान भी होते हैं। ठीक है, तो ईमानदार तो ठीक है, लेकिन बेईमान लोग हैं वो आपके बिजनेस को डुबा देंगे। तो इन सब से बचने के लिए हर एक ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट यानी एक एविडेंस होना ज़रूरी होता है। आप छोटा मोटा जगह पर जाते हो तो बेसिकली आप जो है बिल या पर्चा नहीं मांगते हो। अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करें तो कुछ बड़े दुकान पे गए, सोना चांदी आपने खरीदा तो बिल मांगते हो, है ना। लेकिन अगर आपने छोटे मोटे दुकान से कोई बिस्किट परचेस कर लिया, कुछ आप जो है राशन का सामान खरीद लिया, तो जनरली बिल वो ओरिजिनल बिल देता भी नहीं है ना। तो ठीक है, कोई भी बिल जो आपके ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करे, बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करे, चाहे वो कच्चा बिल हो पक्का बिल हो, एक सोर्स डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है। अगर आप अपने जान पहचान के दुकान से भी सामान मंगा रहे हो तो भी एक एविडेंस का होना ज़रूरी है कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। तो यही हम लोग देख रहे थे कि कितने टाइप का सोर्स डॉक्यूमेंट, क्या क्या सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। इसका हम क्वेश्चन बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही आपको पता चल जाएगा कि जो है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है, वाउचर क्या होता है ना, ये समझ में आ जाएगा। बाकी डिटेल में जानना है तो फिर आप इसका वीडियो देखो। चलिए 6 नंबर, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर। voucher is prepared for। वाउचर जो है वो बनाया जाता है किन परिस्थितियों में, किस स्थितियों में बनाया जाता है? ए, कैश रिसिव्ड और पेड। बी, कैश ऑब्लिक क्रेडिट सेल, कैश ऑब्लिक क्रेडिट सेल। सी, कैश और क्रेडिट परचेज, कैश ऑब्लिक क्रेडिट परचेज। और डी, ऑल ऑफ दी केसेस, या ऑल ऑफ दीज लिखे ना सीधा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दी अबव केसेस या ऑल ऑफ दीज लिखिए इसको सीधा। चलिए, वाउचर यहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और वाउचर जो हम प्रिपेयर करते हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट से हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं कि जो भी आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उससे हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं। जो अकाउंटेंट है वो प्रिपेयर करता है, अपना साइन करता है, और आपका जो काउंटर साइन है वो जो फर्म का ऑथोराइज पर्सन है वो करता है। खैर, तो वाउचर किसके लिए प्रिपेयर करते हैं? कैश रिसिव्ड के लिए, या कैश पेमेंट यानी पेड जब करते हैं तो करते हैं। इन दोनों के लिए हम यहाँ पर कैश वाउचर प्रिपेयर करते हैं, और कैश वाउचर में एक होता है आपका डेबिट वाउचर फॉर कैश पेमेंट एंड क्रेडिट वाउचर फॉर कैश रिसीट। कैश रिसीट या कैश रिसीव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आपका वाउचर।
जिसको बोलते हैं कैश वाउचर। कैश वाउचर को दो हिस्से में बांटा गया है, एक डेबिट वाउचर जो कि कैश पेमेंट के लिए होता है, तो इसके लिए हम करेंगे डेबिट वाउचर, और इसके लिए हम करेंगे कैश रिसीट के लिए हम यहाँ पे क्रेडिट वाउचर। ठीक है ना, ये हम लोग बता चुके हैं फॉर कैश सेल्स के लिए, है ना, या क्रेडिट सेल के लिए। अगर आप क्रेडिट सेल के लिए यानी क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेस की हम बात करें सिर्फ, तो इसके लिए भी हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, कैश सेल के लिए नहीं करते हैं क्या? कैश सेल किए तो कैश आया तो यहाँ पर क्रेडिट वाउचर। कैश अगर परचेस किए कैश में तो कैश पेमेंट करेंगे तो डेबिट वाउचर। लेकिन अगर आप सिर्फ उधार वाला की बात करें, यहाँ पर अगर उधार में सामान परचेस किए हैं या सेल किए हैं तो कौन सा वाउचर प्रिपेयर करेंगे? नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांसफर वाउचर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए उधार के लिए ट्रांसफर वाउचर प्रिपेयर करते हैं। तो वाउचर तो सबके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना। अगर आप बोलिए कि कैश सेल के लिए कर रहे हैं तो कैश सेल किए तो पैसा आया तो क्रेडिट वाउचर, और कैश परचेज किए हैं अगर आप तो पर गुड्स आया, कैश पेमेंट किए हैं तो डेबिट वाउचर आप प्रिपेयर करेंगे। तो वाउचर तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं सब चीज़ के लिए। तो वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दिस, सब चीज़ के लिए हम यहाँ पर वाउचर प्रिपेयर करते हैं। ध्यान से एक बार फिर से सुन लेना, कैश रिसीट कर रहे हैं तो कैश वाउचर, अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश वाउचर प्रिपेयर करेंगे। दो टाइप का होता है, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। ठीक है, तो डेबिट वाउचर कैश पेमेंट के लिए होता है, तो अगर आप पेड करेंगे तो डेबिट वाउचर, कैश रिसीट करेंगे तो क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट सेल करेंगे उधार में यानी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो ट्रांसफर वाउचर प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए उधार का ट्रांजेक्शन है, उधार में परचेस किए तो ट्रांसफर वाउचर प्रिपेयर करेंगे इसके लिए। अगर कैश में सेल किए हैं तो सामान जो है गया है, कैश आया है, कैश रिसीव हुआ है, तो कैश रिसीव हुआ है तो क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करेंगे। अगर आपने कैश में सामान परचेस किया है तो आपने परचेस किया है ना, तो सामान क्या करोगे आप? पेड करोगे पैसा। आप क्या करोगे? कैश में परचेस किया है, परचेस गुड्स आया, पेमेंट गया, पेड किए पैसा, क्या करोगे? डेबिट वाउचर जो है प्रिपेयर करोगे। तो वाउचर तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आप एक बार अच्छे से समझ लो ताकि आगे का भी जो क्वेश्चन है वो आपका आराम से सॉल्व हो जाए। सोर्स डॉक्यूमेंट्स यूज्ड फॉर कैश सेल्स इज, अब आप खुद ही बताओगे, है ना। सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर कैश सेल्स इज ए कैश मेमो, बी इनवॉइस, सी कैश रिसीट, और डी डेबिट नोट। अब हम लोग इतना तो बात कर ही लिए हैं, चलिए देखते हैं डेबिट नोट। सबके बारे में आप जानते हो, कैश सेल कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे हम, अगर हम कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट। कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करेंगे कैश सेल के लिए? तो आपको पहला ही वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हमने क्या करेंगे? कैश मेमो, जब उधार में सामान बेचा जाता है, कैश में सामान बेचा जाता है तो आपका हम कैश मेमो का इस्तेमाल करते हैं। उधार में सामान सेल किया गया है तो सेलर बायर को कैश मेमो जो है वो इशू करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे कैश सेल्स लिखते हैं, कैश में बेचा गया तो कैश मेमो। अगर उधार में बेचा गया है, क्रेडिट सेल किया गया है तो क्रेडिट सेल किया गया है तो यहाँ पर इनवॉइस इशू करेगा, जो सेलर है वो बायर को इनवॉइस इशू करेगा। कैश रिसीट के लिए कौन सा वाउचर यहाँ पर इस्तेमाल होता है? तो कैश रिसीट के लिए हम क्रेडिट वाउचर इस्तेमाल करते हैं, है ना, क्रेडिट वाउचर इस्तेमाल करते हैं, माफ करिएगा, क्रेडिट वाउचर इस्तेमाल करते हैं। और डेबिट नोट कब करते हैं? जब परचेज रिटर्न होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, परचेज जब रिटर्न होता है तो डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं। और क्रेडिट नोट कब करते हैं? तो क्रेडिट नोट जो हम करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे,
क्रेडिट नोट किस केस में, तो सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट यहाँ पे इशू किया जाता है। ठीक है, इनवॉइस को हम बिल भी बोल सकते हैं। तो क्रेडिट सेल, कैश रिसीव्ड के लिए क्रेडिट वाउचर यहाँ पे। डेबिट नोट कब प्रिपेयर करते हैं, परचेज रिटर्न के केस में, और क्रेडिट नोट कब, तो सेल्स रिटर्न के केस में। चलिए हटा दें इसको। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, लेकिन बार बार करते रहिए, समझ में आ जाएगा। डेबिट नोट, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बार बार करते रहिएगा तो हो जाएगा, प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, which of the following is not a source document, not a source document? A, debit note, B, इनवॉइस, सी, कैश रिसीट, और डी है, 1 मिनट, 8 नंबर है ना, डेबिट नोट, इनवॉइस, यहाँ पे लिखा है कैश बुक, और डी लिखा है कैश रिसीट। चलिए देखिए, आपको खुद ही पता चल रहा है कैश बुक होगा, है ना। कैश बुक क्यों बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर बोलता है कि फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स डॉक्यूमेंट। यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कोई आपका एक तरीके से सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, है ना। ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो उसमें से कौन सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये कैश बुक तो आपका एक बोलिए कि कैश अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं लेज़र में, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया है कैश बुक से। तो कैश बुक आपका कोई यहाँ पर जो है सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी डेबिट नोट है ना, जब सामान परचेज रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न, माफ करिएगा, PR, परचेज रिटर्न, तो डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है। जब सेल्स रिटर्न होता है तो क्रेडिट नोट, इनवॉइस जब क्रेडिट सेल किया जाता है तो इनवॉइस इशू करते हैं, है ना। और यहाँ पर कैश रिसीट जब होता है तो क्या करते हैं बताइए, कैश रिसीट के लिए क्रेडिट वाउचर, कैश पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर, कैश रिसीट के लिए क्रेडिट वाउचर। ये हो गया आपका। कैश बुक जो है वो एक तरीके से जब लेज़र में हम यहाँ पर कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो ये जो है अकाउंट बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि बिजनेस का कैश का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको ही हम क्या करते हैं, लेज़र से कैश अकाउंट को हटा करके हम क्या प्रिपेयर करते हैं, एक अलग से बुक बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं कैश बुक। ठीक है, कैश बुक प्रिपेयर करते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो है कोई आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बल्कि कैश अकाउंट को हमने रिप्लेस कर दिया है कैश बुक से। तो यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है, कैश बुक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। ये भी क्वेश्चन अब आप ही लोग बताओगे, मतलब बताना तो मुझे ही पड़ेगा, लेकिन आप सोचोगे कम से कम वीडियो को पॉज करके। अ डैश इज सेंट टू अ कस्टमर when he returns goods. A, debit note, B,
क्रेडिट नोट, सी प्रोफॉर्मा इनवॉइस और डी है यहाँ पे नॉन ऑफ दिस। चलिए बताइए। सेंड टू अ कस्टमर, इधर हो गया कस्टमर, इधर हो गया सेलर, ठीक है। व्हेन ही रिटर्न गुड्स, जब ये रिटर्न कर देता है गुड्स सेलर को, यानी सप्लायर को भी बोल सकते हैं, तो बोलता है ही रिटर्न गुड्स, है ना, सेंड टू अ कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स, जब ये रिटर्न कर देता है गुड्स को, तो सेलर जो है वो बायर को यानी कस्टमर को क्या सेंड करता है, क्या देता है, तो वो देता है आपका क्रेडिट नोट, ठीक है। क्यों? जब ये सामान सेल किया था तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कस्टमर अकाउंट को क्या किया था, पहले डेबिट किया था। अब क्या कर दिया, जब सेल्स रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट को क्या कर क्रेडिट कर दिया, इसलिए क्या प्रिपेयर करेगा, क्रेडिट नोट। एट द सेम टाइम ये कस्टमर क्या प्रिपेयर करेगा, तो जब ये परचेस किया था तो परचेस अकाउंट डेबिट टू किससे परचेस किया था, सेलर से, तो सेलर यहाँ पे लिख देगा। अब जब वापस करेगा तो सेलर यानी सप्लायर जो भी हो आपका या क्रेडिटर, इसको वापस करेगा तो सेलर अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न करेगा। तो पहले से अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दिया है, तो ये क्या प्रिपेयर करेगा आपका डेबिट नोट। क्यों? क्योंकि पहला से अकाउंट क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दिया, तो डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा। और ये पहले डेबिट था, क्रेडिट कर दिया, तो ये क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेगा। डिटेल में बात कर ली है इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा, बी क्रेडिट नोट। जब सामान वापस किया कस्टमर के द्वारा सेलर को वापस किया गया, तो सेलर जो है यानी ही सेलर रिटर्न गुड्स जो किया है तो क्या सेंड करेगा, तो वो क्रेडिट नोट सेंड करेगा। तो क्रेडिट नोट इज सेंड टू अ कस्टमर, अ क्रेडिट नोट इज सेंड टू अ कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स, जब ये गुड्स को रिटर्न करेगा तो, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर हमने सेल्स रिटर्न कर दिया, यहाँ परचेज रिटर्न होगा, है ना, तो डेबिट नोट प्रिपेयर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज्ड फॉर रिकॉर्ड एंट्रीज इन सेल्स बुक इज। चलिए देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, थोड़ा अकाउंटिंग का जो आपने पढ़ रखा है उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाओगे तो मुश्किल है आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपका तभी सॉल्व करवा पाएंगे जब आपको पूरा नॉलेज पूरा डिटेल हो तब। तो दिस सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज्ड फॉर रिकॉर्ड एंट्रीज, है ना, रिकॉर्ड एंट्रीज इन सेल्स बुक इज ए इनवॉइस रिसीव्ड, इनवॉइस रिसीव्ड, दूसरा है डेबिट नोट, तीसरा है क्रेडिट नोट, और चौथा है इनवॉइस सेंट।
क्या होगा बताइए। देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज फॉर द रिकॉर्ड एंट्रीज इन सेल्स बुक। अब तो सबसे पहले आपको सेल्स बुक के बारे में जानना होगा कि क्या होता है, यानी आपको सब्सिडरी बुक के बारे में जानना होगा। तो सब्सिडरी बुक क्या होता है, जैसे आपका हो गया परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स या सेल्स रिटर्न बुक, चूँकि मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो सेल्स रिटर्न या सेल्स बुक की अगर हम बात करें तो सेल्स बुक में हम कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले सेल्स बुक में अगर आप कोई चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो गुड्स होना चाहिए, कोई एसेट नहीं होना चाहिए। एसेट के लिए अलग से लेजर में काउंट होता है। हम सब्सिडरी बुक की बात कर रहे हैं, यानी वो बुक जो मेन बुक की यानी लेजर बुक की सहायता करे उसे हम सब्सिडरी बुक कहते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन हो गया कि गुड्स होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन हो गया जो सब्सिडरी बुक है, चाहे वो परचेज हो, परचेज रिटर्न हो, सेल्स या सेल्स रिटर्न हो, सेल्स हो या सेल्स रिटर्न हो, उसका कंडीशन है कि गुड्स होना चाहिए और वो उधार में यानी क्रेडिट में होना चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो क्रेडिट में सामान बेचा गया हो, उधार में सामान बेचा गया हो, तभी आप जो है उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। अगर कैश में सामान को बेचा गया हो तो वो कैश बुक में चला जाएगा, ठीक है ना। अगर आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो क्रेडिट में होना चाहिए। अब बोलता है, देखिए सुनिएगा, द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज फॉर द रिकॉर्ड एंट्रीज इन दी, कहाँ, सेल्स बुक। सेल्स बुक में आप रिकॉर्ड करोगे तो कौन सा आप जो है यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर का इस्तेमाल करोगे। क्या आप इनवॉइस रिसीट का इस्तेमाल करोगे, है ना। इनवॉइस रिसीट कब होगा, रिसीव कब होगा, जब आप परचेस करोगे उधार में, तो सामने वाला सेलर जो है, जैसे मान लो कि ये आपका सेलर है और ये बायर है, तो आप उधार में सामान को परचेस करोगे तो सामने वाला क्या देगा आपको, इनवॉइस रिसीव्ड। तो आपको इनवॉइस रिसीव हुआ तो ये कहाँ जाएगा, परचेस बुक में जाएगा, क्योंकि आपने परचेस किया है उधार में, तो परचेस बुक में जाएगा। डेबिट नोट तो नहीं होगा, परचेस रिटर्न के केस में होता है ये, है ना, सेल के केस में नहीं होता है। क्रेडिट नोट, जब आप सेल्स रिटर्न हो रहा है तो क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेंगे। इनवॉइस सेंट, अगर आपने यहाँ पर उधार में सामान बेचा है, ठीक है, आपने क्या किया है, मान लो ये आप हैं और आपने उधार में सामान बेचा है, तो जब उधार में सामान बेचता है तो सेलर क्या इशू करता है, इनवॉइस इशू करता है, ठीक है ना। और कैश में बेचता है तो कैश मेमो, लेकिन अगर उधार में सामान बेचा है तो क्या इशू कर रहा है, इनवॉइस। इनवॉइस क्या होगा, सेंड कर रहा है, भेज रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये जब सेल किया तो अपने सेल्स बुक में या सेल बुक में, है ना, सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा, तो अपने सेल्स बुक में ये जो है वो इनवॉइस सेंट जो किया है, जो उधार में सामान बेचा है, यानी क्रेडिट में जो सामान यानी गुड्स जो बेचा गया है ना, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा। तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने के लिए क्या होना चाहिए, जो सेलर है वो क्या भेजेगा, तो वो इनवॉइस सेंड करेगा, है ना, और जो इनवॉइस भेजा है यानी उधार में सामान बेचा है उसी को सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे इनवॉइस सेंट होगा, ठीक है। देखिए, सामान बेच कौन रहा है, सेलर बेच रहा है, तो पूछता है कि इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हम किस चीज़ से एंट्री करेंगे सेल्स बुक में। तो ये क्या भेजेगा, इनवॉइस सेंड करेगा अपने बायर को, क्योंकि उधार में सामान बेचा है। उधार में जब सामान बेचा जाता है तो इनवॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनवॉइस सेंट यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, इनवॉइस सेंट, ठीक है। चलो 11 नंबर। तो इसके लिए आपको किस चीज़ का नॉलेज होना जरूरी था, सब्सिडरी बुक का नॉलेज होना आपको ज़रूरी था, है ना, तब आप जाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स of accounts are based on, किस पे बेस्ड है, ए वाउचर्स, बी जर्नल, सी ट्रांजैक्शन और डी none of these।
सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट आर बेस्ड ऑन, तो सोर्स डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद प्रिपेयर होता है, से ही जो है वो यहाँ पर वाउचर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है ना। तो कहता है सोर्स डॉक्यूमेंट अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन, वो किस पे बेस्ड है, तो एक तरह से कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, तो वाउचर पे है यहाँ पर, ठीक है। जर्नल पे भी नहीं है, ट्रांजेक्शन पे भी नहीं है। सोर्स डॉक्यूमेंट जो है उसका एंट्री सोर्स डॉक्यूमेंट से कहाँ करता है अकाउंटेंट, वाउचर में करता है, अपना साइन करता है, काउंटर साइन ऑथोराइज पर्सन करता है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा आपका, वाउचर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है वो देखते हैं। Features of source documents are, features of source documents are a detailed description, बी है बेसिस ऑफ ऑडिट, सी है आपका एविडेंस, और डी कहता है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव या ऑल, जो भी है। सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या फीचर्स है, क्या विशेषता है यहाँ पे बात, तो सोर्स डॉक्यूमेंट में जितना भी ट्रांजैक्शन जो आपने किया उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, कितने क्वांटिटी में कितना सामान किस डेट को कब कहाँ से परचेस किया, टोटल आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बेस्ड ऑफ या बेसिस ऑफ ऑडिट, जब ऑडिटर आता है, जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है, ऑडिट करता है, देखता है कि सब सही है या नहीं, टोटली एक सरसरी निगाहों से वो देख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो कैसे पता चलेगा उस ऑडिटर को कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, बेसिस है आपका, एक तरह से बेस है ऑडिट का। तो ये भी बिल्कुल सही है कि ऑडिट कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज कर रहे हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगा तो क्या किसी से पूछेंगे हम ये ट्रांजैक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, कितने का हुआ। सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाइए, काम खत्म, हम मान लें कि ये ट्रांजैक्शन जो आपने किया वो सही है। तो ऑडिट के लिए का भी बेसिस है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट। इसके बाद हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी से हम पूछने जाएंगे कि ट्रांजैक्शन हुआ है, कब लाया बाबू, कहाँ से लाया, किस डेट को लाया, नहीं, हमको सोर्स डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हम उसको एविडेंस मान लेंगे कि हाँ इतने का ट्रांजैक्शन हुआ है, 5,000 का, 10,000 का, जो भी ट्रांजैक्शन है वो हुआ है, वो एविडेंस है, वो सबूत है ना। तो सोर्स डॉक्यूमेंट दे दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो एविडेंस का भी काम करता है, सबूत का भी काम करता है कि ट्रांजैक्शन हुआ था और इतने का ही ट्रांजैक्शन हुआ था। अब किसी को सामान लाने भेजिएगा, 5,000 का सामान जानबूझ करके बोल देगा कि 7,000 रुपये का लाए हैं, तो क्या 7,000 रुपये का सामान क्या उससे पूछोगे आप, नहीं, बोलेगा सोर्स डॉक्यूमेंट दो। अगर वो आपको बिल दे देता है, सोर्स डॉक्यूमेंट दे देता है कि लीजिए ये बिल है, तो आप भरोसा कर लोगे, उससे पूछने भी नहीं जाओगे। तो एविडेंस का भी काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। फीचर्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, बेसिस ऑफ एक ऑडिट है और एविडेंस भी है, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन यानी सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से जो है हम आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप एक बार बुक से, नोट से, जहाँ से हो आप एक बार इसके बारे में जो है डिटेल में इसको आप पढ़ोगे, ताकि आपको जो है और ज़्यादा क्लैरिटी इसके अंदर आए। डिटेल में पढ़ लेना आप पूरा कि जो है आपका वाउचर क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, तमाम चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 से नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।